अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नवाज़ शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं और राना सनाउल्लाह ने बताया कि नवाज़ शरीफ के वेलकम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ साथ सलमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं, इमरान खान की हुकूमत शुरू होते ही पाकिस्तान से भाग गए थे और अब सलमान शहबाज भी कल रात की गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुंचेंगे। कमाल की बात है कि कुछ महीनों पहले तक ये लोग पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ये सब नेब से और पाकिस्तान की अदालतों से भागते और छुपते फिर रहे थे। मगर फिर कुछ यूँ हुआ कि पाकिस्तान के अंदर रातों रात रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और हुकूमत को बदल दिया गया। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने रात के 12 बजे अदालतों को भी खोलने पर उस रात मजबूर कर दिया था। शुरू में पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आया कि आखिर जनरल कमर जावेद बाजवा क्यों इन चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जब आवाम के सामने फैक्ट्स एंड फोकस की रिपोर्ट आई तो पता चला कि जनरल कमर जावेद बाजवा तो ख़ुद ही दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे थे और अकेले 12.7 बिलियन रुपए पाकिस्तानी कौमी ख़जाने से ले उड़े। तो जाहिर सी बात है, जब एक चोर ख़ुद करप्शन कर रहा हो तो वो यही चाहेगा कि उसको रोकने वाला कोई नहीं हो, बल्कि उसके साथ मिलकर करप्शन करने वाला कोई हो। तो लिहाजा इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए रातों रात शहबाज शरीफ को हुकूमत को अपनी ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। गोया कि हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ तो इंतज़ार में थे कि कब वो इक़्तिदार में वापस आएँ और अपने भाई नवाज़ शरीफ के और उनकी फैमिली के तमाम केसेस को ख़त्म करें। और फिर हुआ ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान एक समझौता तय पा गया और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के कामयाब हो जाने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी लूटी हुई रकम को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया और जबकि शहबाज शरीफ ने नेब के कवानीन में तरमीम करके अपने और अपने भाई नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता सारे केसेस ख़त्म करना शुरू कर दिए। और फिर हमने देखा कि सागदार जो कि कई सालों से पाकिस्तान से बाहर भागे हुए थे और फिर हुआ ये कि पहले एक सागदार के केसेस को ख़त्म किया गया और फिर उनको बाहर से बुलाकर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के तमाम लीडरान के ऊपर से तमाम केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए जो कि गुज़श्ता कई सालों से नेब और अदालतों में चल रहे थे। वो लोग जो कि कुछ सालों पहले तक चोर डिक्लेयर हो गए थे और आज वो पाकिस्तान को चला रहे हैं और अब नवाज़ शरीफ साहब जो कि एक डिक्लेयर चोर हैं वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और एक चोर के वेलकम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जिस मुल्क का निज़ाम चोरों और लुटेरों के हाथों में हो, ऐसे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हम सब जानते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करवाना था, जो कि वो तकरीबन करवा चुके हैं। वो दौलत जो कि पाकिस्तानी कौम की लूटी गई थी, अब वो कभी भी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस नहीं आ पाएगी। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। याद रहे कि आज से कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान की मईशी हालत ऐसी बिल्कुल भी ना थी जो कि आज है और अब पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि आज पाकिस्तान को इस नहज तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा था और पाकिस्तानी कौम का भी जनरल कमर जावेद बाजवा को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान का अल्लाह ही हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।